हमने आपको मैंने ये बताया था कि जब डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, यानी आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दी होगी और आपको उसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। अर्थात जब डायरेक्ट स्पीच दी होगी आपको इनडायरेक्ट में वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब डायरेक्ट स्पीच को जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम निम्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस। कौन सा परिवर्तन बताया था मैंने, चेंज ऑफ टेंस। मैंने कहा था जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो 3 प्रकार के चेंजेस करते हैं। तो उसमें पहला था चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस से संबंधित परिवर्तन, यह पहला था। फिर मैंने दूसरा बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन। कौन सा बताया था, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अर्थात चेंज ऑफ प्रोनाउन का अर्थ होता है यानी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। पहला है चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस से संबंधित परिवर्तन, दूसरा था चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, और हमारा थर्ड था चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। कौन सा, मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है जब आपको डायरेक्ट स्पीच दी हो, क्या दी हो, डायरेक्ट स्पीच, और आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी जब आपको डायरेक्ट स्पीच दी हो, अगर आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे हम 3 चेंजेस करेंगे। कौन से चेंजेस करेंगे, 3 चेंजेस। चेंज ऑफ टेंस, टेंस से संबंधित परिवर्तन, दूसरा था चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, और तीसरा कौन था, चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में रिवाइज करवाई थी। आपको ध्यान से ये देखना है कि अब डायरेक्ट स्पीच आएगी, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम एक एक चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो आगे। सबसे पहले हमारा आज का जो चेंज है वो कौन सा है, चेंज ऑफ टेंस। देखिए ऊपर अच्छी तरीके से इनको, आज हमारा है चेंज ऑफ टेंस। पहला हमारा चेंजेज है टेंस से संबंधित परिवर्तन। पहला हमारा कौन सा है, टेंस से संबंधित परिवर्तन। हमें डायरेक्ट स्पीच दी होगी। कौन सी स्पीच दी होगी, डायरेक्ट स्पीच। हमें उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच आएगी और आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला हम टेंस से संबंधित परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा पहला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको ध्यान रखना है, हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं या नरेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा हो, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके अंदर आपको 2 इसके पॉइंट है। पहला, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दे रखा हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नरेशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे दे तो आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंगुलर के साथ है प्लूरल, यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, अगर आपको डू, डज
प्लस नॉट, यानी डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट, यानी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो इसको हम डिड नॉट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यानी आपको डू नॉट दे रखा हो या डज नॉट दे रखा हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो उसको हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे या बदलेंगे। दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हम सभी को पता है इज, आर और एम। क्या होती है? इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको ध्यान रखना है इसको किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? वॉज वर। क्या होती है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। आगे तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। क्या आती है? हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यानी हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आगे चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी आपको ध्यान रखना है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसको हम चेंज करेंगे हैड बीन में। किस में चेंज करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिर्फ मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो नरेशन के अंदर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में वो पास्ट टेंस में चेंज होने। प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको चेंज याद करने हैं कि जब आपको डायरेक्ट स्पीच दी होगी तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं ठीक है, देखिए आगे हमारा पांचवा टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट की यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म हो। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसकी क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपको ध्यान रखना अगर वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आपको वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसको किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आगे हमारा छठवां टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसकी क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसकी क्या होती है, वॉज वर, क्या दे रखी है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है, तो इसको हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करेंगे। ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। ये आपको अच्छी तरीके से देखना है, इनको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे टेंस जैसे वॉज वर आप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है, अब देखो क्या होता है कि कई बार पूछ लेते सर हमारा जो 7वां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस और हमारा 8वां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सर ये चेंज क्यों नहीं थे, क्योंकि बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में हो गया ना चेंज, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें चेंज हो गया, तो अब ये आगे चेंज नहीं हो सकता। यानी हमने पास्ट टेंस है उसको और हमने चेंज कर दिया और हमने पीछे चेंज कर दिया, अब लास्ट स्टेज के बाद वो चेंज नहीं होता है, तो इसलिए 6 तक आपको याद करने हैं। फिर आपको ध्यान रखना है विल, विल किस में चेंज होगी, वुड में। किस में चेंज होगी, वुड में। सेल किस में होगी, शुड में। सेल किस में चेंज होगी, शुड में। कैन किस में चेंज होगी, कुड में। मे किस में चेंज होगी, माइट में। आपको ध्यान रखना है विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट। अगर आपको वहाँ पे वुड मस्ट आउट टू डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दे रखे हो, यानी वुड मस्ट आउट टू और डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो इसको नो चेंज, क्या लिखेंगे, नो चेंज। आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करे, विल वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, लेकिन यहाँ पे ये क्या है बेटा, वुड मस्ट आउट टू डेयर टू, ये सारे के सारे यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल चेंज नहीं होंगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते तो हमने इनको चेंज कर दिया, लेकिन ये इस कंडीशन में आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मॉडल है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए विल वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में हो गया। लेकिन यहाँ पे वुड मस्ट आउट टू डेयर टू, और हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो ये नो चेंज। ये कौन सा परिवर्तन है, चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस से संबंधित परिवर्तन मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। अगर आप इसको एक आसान से तरीके से अगर सीखना चाहते हो तो इसमें एक बार और मैं बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी सीखने में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसे ही याद नहीं रही तो आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया पहला टेंस। ठीक है, पहला किस में चेंज होता है, 5 में, यानी 5 में। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन से में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा होता है, 5वां। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रही बात 5वां, तो 5वां टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, वो कौन से में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा होता है, 8वां, यानी ये होता है 7वां, और ये है 6वां, वो कौन से में हो गए, 8वें में। यानी आपको ध्यान रखना है 1 2 3 56 78 78, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक। क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, किसको याद करने की, नरेशन को याद करने की। यानी पहला टेंस 5वें में का, दूसरा 6वें में, तीसरा 7वें, चौथा 8वें में, 5वां 7वें में, 6वां 8वें में। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद है। पहला आ गया 5वें में, दूसरा आ गया 6वें में चेंज होगा, तीसरा आ गया 7वें में, चौथा आ गया 8वें में, 5वां 7वें में, 6वां 8वें में, जिससे आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, जिसकी बात करते हैं
आगे अब हमारा जो चेंज आएगा प्रोनाउन, कौन सा है? चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे पर्सन, ठीक है। पजेसिव यानी सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से आप इसको देखिए। ये टेबल है जो आपको, ठीक है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यानी जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, पजेसिव होता है संबंध का, और ऑब्जेक्टिव तो है ऑब्जेक्ट का, यानी इसको बोलते हैं सब्जेक्ट को होता है कर्ता कारक, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ता कारक, इसको बोलते हैं संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव होता है कर्म कारक। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, यहाँ पे आता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा आता है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट पर्सन। तो आपको देखना है, पहले आपको पर्सन लिखने हैं, तो पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला व्यक्ति यानी स्पीकर। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। क्या आते हैं? आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसका आई का हमें माई, और ऑब्जेक्ट हो गया मी, यानी आई माई मी। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है, ये पजेसिव होता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। और आई का वहाँ पे पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। ध्यान रखना, याद कैसे करोगे? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है माई सेल्फ। याद कैसे करना है? आई माई मी, और क्या हो गया? माई सेल्फ। वी ओवर अस, तो क्या होगा? ओवर सेल्फ। ये देखो, एक वचन भी होता है और बहुवचन, तो ओवर या ओवर्स, ठीक है। तो एक वचन होगा तो क्या लिखेंगे? ओवर सेल्फ, और बहुवचन होगा तो ओवर सेल्वेज। क्या लिखेंगे? ओवर सेल्वेज। तो फर्स्ट पर्सन में दो ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई माई मी, ठीक है, वी ओवर अस। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। वी को होता है ओवर सेल्फ और ओवर सेल्वेज, ठीक है। ये आगे फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं दोनों प्रोनाउन। सेकंड में सिर्फ क्या आता है? यू। यू सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। तो यू का यू, योवर या योवर्स, यूं। याद कैसे करोगे? यूं, योवर, यूं। इसका योवर सेल्फ, और एक होता है योवर सेल्वेज। क्या होता है? योवर सेल्वेज। ये हमारा सेकंड प्रोनाउन हो गया। फर्स्ट होता है स्पीकर, सेकंड होता है लिसनर। थर्ड में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई यानी ही, सी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, सी, इट व दे। तो ही के बारे में देखो, ये लड़के के लिए यूज होता है, बॉय के लिए, तो ही, हिज, हिम। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। क्या होता है? हिमसेल्फ। सी का सी, हर सेल्फ। क्या हो गया? हर सेल्फ। इट का इट, इट्स, इट। क्या होता है? इट सेल्फ। आगे दे, देयर, देम। क्या होता है? देम सेल्वेज। देम सेल्वेज। याद करना है आपको कैसे? ये हमारे सब पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही सी इट व दे, ठीक है ना, ही सी इट और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई का पजेसिव क्या होता है? माई, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। याद कैसे करना है? आई, माई, मी। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, वी ओवर अस, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर सेल्वेज और ओवर सेल्फ। यू होता है वो सेकंड प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो यू का होता है यू, योवर, यू, तो योवर सेल्फ, योवर सेल्वेज। थर्ड में आते हैं ही, सी, इट और दे। ही को होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, सी को होता है हर सेल्फ, इट को होता है इट सेल्फ और दे को होता है देम सेल्वेज। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? ये कौन सा चेंज है? सेकंड, सेकंड है ये, ठीक है, सेकंड है चेंज ऑफ प्रोनाउन। मैंने आपको टेंस से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित दोनों चेंज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। आगे हम बात करते हैं चेंज ऑफ, ठीक है, हमारा है चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी संबंधित परिवर्तन। कौन सा है? समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच दी होगी, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो पहला हमारा है दिस, क्या है? दिस, दिस को किस में चेंज करेंगे? दैट में। किस में चेंज करेंगे? दैट में। दीज, दोज, ठीक है, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, अगो, बिफोर, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, अगो, बिफोर। आगे टुडे, ठीक है, इसको किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। आगे आपको देखना है, पहले जस्ट को किस में चेंज करेंगे? देन में। किस में चेंज करेंगे? देन में। जस्ट को किस में चेंज करेंगे? देन में। फिर आता है यस्टरडे, यस्टरडे क्या आता है? यस्टरडे, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे। किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे। तो यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे को। जस्ट को किस में? देन में। आगे लास्ट, नाइट, मंथ, वीक, मंथ और ईयर, ठीक है। लास्ट नाइट हो, वीक हो, मंथ हो या ईयर हो, उसको द प्रीवियस नाइट, वीक, मंथ और ईयर में आपको ध्यान रखना है। आपको लास्ट नाइट दे रखी है तो द प्रीवियस नाइट लिखेंगे, लास्ट वीक दे रखा है तो प्रीवियस वीक लिखेंगे, लास्ट प्रीवियस वीक, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे द प्रीवियस, क्या लिखेंगे? द प्रीवियस, ठीक है। आगे आपको देखना है नेक्स्ट डे आपको दे रखा है तो आपको किस में? नेक्स्ट डे, वीक, मंथ और ईयर ये दे रखे हो तो आपको द फॉलोविंग डे, वीक, मंथ और ईयर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको द डे बिफोर, इसमें भी इसको चेंज करते हैं। अब मेरी बात आप अच्छी तरीके से सुने कि ये चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस क्या है।
आपको दिस दे रखा है, आप उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, दैट में। दी यानी दीज को किस में, दोज में। हेयर को किस में, देयर में। नाउ को किस में, देन में। अगो को किस में, बिफोर में। टुडे को दैट डे। जस्ट को देन में। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में चेंज करेंगे। लास्ट वीक आपको लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर ये दे रखे हो तो द प्रीवियस नाइट, वीक, मंथ, ईयर में चेंज करेंगे। आपको नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर दे रखे हो तो आपको द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ और ईयर में इनको हम चेंज करेंगे। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये टेंस का क्या है, बेसिक। आपको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको इन 3 चेंजेस का आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट के ये याद नहीं है तो डायरेक्ट स्पीच जब वो इनडायरेक्ट में चेंज करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनको अच्छी तरीके से याद करें। टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी यानी समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। तो मैंने तीनों चेंजेज आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।